अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इंग्लिश 001 का लेसन नंबर 20 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ MCQs हैं और कुछ गाइडलाइंस हैं। मीन टू से कि इंक्वायरीज़ और जनरल रिक्वेस्ट के बारे में आज स्टडी करेंगे हम। और मिड एग्ज़ाम में 1 to 22 लेक्चर इंक्लूड है, जिसमें से मैंने आज का लेसन जो है शामिल करके, ठीक है, मैंने 20 अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लेसन नहीं मिलता इन 1 to 20 तक, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक जो है वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, बाकी 21 और 22 रह गया, वो भी इंशाल्लाह आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी मैंने एक फ़ाइल प्रिपेयर की है शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो फ़ाइल जो अपलोड कर दूँगी। और वो फ़ाइल शॉर्ट क्वेश्चन की है सारी। ठीक है, द 1 to 22 जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने फ़ाइल जो है प्रिपेयर की है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट। व्हाट इज़ इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट का पता होगा सबको, मतलब रिक्वेस्ट क्या होती है, मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। देखिए, रिक्वेस्ट, लेट्स सपोज आपने अपनी किसी फ्रेंड से कोई चीज़ लेनी है। ठीक है, तो आप मतलब दो टाइप्स के फ्रेंड हैं आपके। एक ऐसा है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ती है। ठीक है, एक दूसरा ऐसा फ्रेंड है जिसको आप रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हुक्म देते हैं, मुझे ये वाली चीज़ दे दो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या होती है, मतलब कि किसी चीज़ को एज ए रिक्वेस्ट के तौर पर कहना। हाँ जी, तो आगे हम जो फर्दर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो ओवरऑल मैंने बताया ना, ये इस टॉपिक के लिहाज से नहीं है जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। फर्स्ट वाली आउटलाइन है गाइडलाइंस टू राइट इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट। कुछ गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, मीन से कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायत, कुछ रहनुमाई, मतलब गाइडलाइंस होंगी कि किस तरह से इंक्वायरीज़ को राइट करते हैं और जनरल रिक्वेस्ट को। ठीक है, सेकंड वाली जो है डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट। जनरल रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज़ के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, फ़र्क देखेंगे, क्या फ़र्क है इन दोनों में। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, आपने मस्ट प्रिपेयर करना है इसको। उसके बाद है हाउ टू राइट अपॉइंटमेंट, कि आप किस तरह से अपॉइंटमेंट को राइट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन को। उसके बाद रिक्वेस्ट पर लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीनों आउटलाइन जो है आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं, लेट्स लुक एट 2 वेरी कॉमन गाइडलाइंस। कहते हैं कि आए देखते हैं पहले इसकी 2 वेरी कॉमन गाइडलाइंस जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी हैं किसके लिए, फॉर राइटिंग जनरल रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज, जो कि इंक्वायरीज और जनरल रिक्वेस्ट के लिए ज़रूरी हैं। एंड देन एग्जामाइन अ फ्यू एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वाली जो गाइडलाइंस है, यूज़ कॉमन कर्टसी इन योर रिक्वेस्ट। अपनी जो आपकी रिक्वेस्ट होगी उसमें आपने क्या करना है, यूज़ करना है किस चीज़ का, कॉमन कर्टसी का। ठीक हो गया। उसके बाद आस्क रेदर देन डिमांड, उसके बाद कुछ डिमांड्स आपने आस्क करनी, पूछनी है। ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट वाली गाइडलाइंस। ठीक है, सेकंड वाली इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात आपने शामिल करनी है, इंक्लूड करनी है। द रिसिपिएंट विल नीड इन ऑर्डर टू गिव यू मैक्सिमम हेल्प, जो कि ज़रूरत पड़ेगी, विल होता है, होगी या होगा। ठीक है, विल नीड ज़रूरत पड़ेगी, इन ऑर्डर टू गिव, ऑर्डर देने में, यू मैक्सिमम हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प देने में। बट डोंट वेस्ट द रीडर टाइम विद इरेलीवेंट डिटेल्स, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना रीडर का। और टाइम तभी वेस्ट होता है जब हम इरेलीवेंट डिटेल अपनी शामिल करते हैं, मतलब फजूल के सेंटेंसेस, इरेलीवेंट जो होते हैं, गैर मुतल्लिका चीज़ें जो हैं हम ऐड करते हैं अपने सेंटेंसेस में। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है कि क्लियर वर्ड्स में, क्लियर सेंटेंसेस में अपनी बात को डिस्क्राइब करना। ये थी हमारे पास 2 गाइडलाइंस। तो मे भी आपको समझ आ गई होगी, मैंने दोनों ही मतलब जो पॉइंट्स हाईलाइट करती हैं गाइडलाइन, 2 गाइडलाइन जो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ ना आई हो
फिर मुझे बताइएगा आप कमेंट में। अभी तक जो मैंने आपको बताया है जस्ट कि 2 वेरी कॉमन गाइडलाइंस है किसके लिए, जब हम क्या करते हैं इंक्वायरीज या जनरल रिक्वेस्ट को लिखते हैं, राइट करते हैं। तो वो कौन कौन सी वो मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट वाले यूज़ कॉमन कर्टसी इन योर रिक्वेस्ट, आस्क रेदर देन डिमांड्स, include all the information the recipient will need in order to give your maximum help, but don't waste the reader times with irrelevant detail। ये आपने 2 गाइडलाइंस याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए उन्होंने एक लेटर, बाकी सारे यहाँ पे ना मोस्टली ज़्यादा लेटर्स दिए हुए हैं, लेटर्स की वजह से ये जो है लेक्चर लेंथी है। तो यहाँ पे सारे लेटर तो मैं आपको रीड नहीं करवाऊँगी बिकॉज ए का कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी, बाकी सारे सेम ही हैं, ठीक है। अच्छा लेटर ए मतलब फर्स्ट वाला देखें, डियर सर सेंड मी द लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ योर ऑफिस सप्लाईज योर सिंसियरली। अब देखें उसने क्या किया, हमने ऊपर यही देखा गया ना, डोंट वेस्ट रीडर टाइम विदाउट मतलब इररिलेवेंट मटेरियल नहीं आपने यूज़ करना। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है उसने, एक ही लाइन में अपनी सारी बात जो है बयान कर दी है, डिस्क्राइब हुआ, सेंड मी द लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ योर ऑफिस सप्लाईज। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखें एनालाइज ऑफ द लेटर ए, आप इसको एनालाइज करें, इसको पहचानने की क्या चीज़ थी, कौन सी गाइडलाइन किस में थी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ लेटर ए, आप क्या सोचते हैं लेटर ए के बारे में। वेरी पुअर इज़ नॉट इट, वाई, ठीक है। तो द लेटर डिमांड्स रेदर देन आस्क, गाइडलाइन 1, ठीक है। उसके बाद मतलब उसने डिमांड की है, यहाँ पे देखेंगे सेंड मी द लेटेस्ट कैटलॉग है, ये डिमांड में आ गया, ठीक है, डिमांड में। उसके बाद द राइटर हैज़ नॉट सप्लाई सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, तो इस उसमें उसने क्या किया कि सफिशेंट इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं की, ठीक है। तो ये गाइडलाइन नंबर 2 में, सो यू कैन सी डैट सच अ लेटर कैन नॉट फुलफिल इट्स पर्पस। तो क्या हुआ कि ये जो लेटर है फुलफिल मुकम्मल तौर पे अपना पर्पस, अपना मकसद नहीं बयान कर रहा कि एक्चुअली वो चाहता क्या है सही से, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहता है वो नहीं समझता है। जस्ट उसने क्या दिया, सेंड मी द लेटेस्ट कैटलॉगी ऑफ योर ऑफिस सप्लाई। अब कौन सा कैटलॉगी उसे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, ये नहीं उसने बताया, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मतलब लेटर ए। इसी तरह से उन्होंने ये लेटर बी लिखा हुआ है, डियर सर, ये आपने खुद पढ़ लेना, फिर इसको एनालाइज करना है, ये देखिए इसका आंसर भी इधर बताया हुआ है, ठीक है। देन लेटर सी है, उसको आपने रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद एनालाइज किया हुआ, मतलब सेम है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा इंक्वायरीज जनरल रिक्वेस्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग भी, आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है, इसको स्किप नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ। और जो फाइल मैंने बनाई हुई है उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन एज आ एग्ज़ाम के लिहाज से हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। तो ये इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट क्या होती हैं। एन इंक्वायरी आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विस द राइटर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, वेयर एज इन अ जनरल रिक्वेस्ट द राइटर सीक इंफॉर्मेशन विदाउट इंटेंशन टू बाय और सेल। अब ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। एन इंक्वायरी आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस the writer is interested in purchasing, whereas in a general request the writer seek information without intention to buy or sell। एक इंक्वायरी क्या होती है, आस्क करती है इंफॉर्मेशन के लिए, किसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। और जो राइटर होता है इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी लेता है परचेज करने में, ख़रीदने में। वेयर एज इन अ जनरल रिक्वेस्ट द राइटर सीक इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटेंशन टू बाय और सेल। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इंक्वायरीज़ की। When you write either of these letter, use the direct one. Different type of letter are written under these letter. Following are few type of them: appointment, recommendation, request, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मतलब एन इंक्वायरी से लेके ना बाय और सेल, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है इंक्वायरीज की। उसके बाद है अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन, रिक्वेस्ट। कहते हैं वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, जब आप क्या करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है, मेक करते हैं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। 5 VS एंड H, डे एंड डेट, टाइम, प्लेस, ETC। मतलब उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी डेट, टाइम, जगह, हर चीज़ मेंशन करते हैं। मोर एवर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट और मीटिंग। और इससे ज़्यादा क्या करते हैं कि पर्पस भी एक्सप्लेन करते हैं। सारी सी बात है, अब हमने वैसे तो लेटर नहीं ना लिख देना, किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए हमने अपॉइंटमेंट लिखनी होती है ना। तो वो क्या कहते हैं, मोर एवर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट और मीटिंग।
द फॉलोइंग डायरेक्ट अप्रोच इज़ यूज फॉर रीडिंग दिस मैसेज। जो डायरेक्ट अप्रोच होती हैं वो यूज़ होती हैं इस तरह के मैसेज को राइट करने के लिए, ठीक है। बाकी आपने नीचे से खुद रीड करना है, इसमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं करने वाला। यहाँ से इंक्वायरीज़ की डेफिनेशन थी, ठीक है। बाकी ये सारा अभी खुद रीड करने वाला है। अच्छा, राइटिंग रिक्वेस्ट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम राइटिंग रिक्वेस्ट राइट करते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई भी किस चीज़ से मतलब लेटर रिक्वेस्ट करनी है, लेटर को राइट करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह से हम राइट करेंगे, किस तरह से राइटिंग रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। अगर रिटर्न फॉर्म में अगर हमने रिक्वेस्ट करनी है तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर सीकिंग। Consider your need before you write. When complementing the purchase of a product or service, detail precisely the criteria you will consider before making a decision. The more specific you are in your request, the more knowledgeable you appear. If your request is an urgent, मतलब इनमें से ना आपने पता क्या करना, 2-3 शॉर्ट लाइंस वाली ना याद कर लेनी है। 2-3 पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेने, चाहे जो मर्जी कर लेना इनमें से। बाकी सारा लेक्चर जो है ना पेपर में आने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, सो मैं ये नहीं पढ़ाऊँगी। बाकी सारे लेक्चर में मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज के ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। देखिए ना, जब ये पेपर में आएगा नहीं, क्या पेपर में ऐसे आता है? अभी तक जितने भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इन्होंने दिए होंगे पेपर, इनको तो नॉलेज होगा। क्या ऐसे कभी आया आपको कि एग्जांपल दी हो, लेटर दिया और कहा हो एनालाइज करें? ऐसा नहीं कभी भी हुआ। ट्रू फॉल्स होते हैं मोस्टली, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये था राइटिंग रिक्वेस्ट वाला। आपको 2 से 3 पॉइंट याद होने चाहिए कि अगर हम अपनी रिक्वेस्ट लिखनी मतलब लेटर राइट के लिए रिक्वेस्ट लिखनी है तो वो कौन कौन सी कैसे लिखेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन पॉइंट्स को, ठीक है। बाकी आपने एक दफ़ा इसको एक नज़र लगा लेनी जो मैंने हाईलाइट नहीं की, और जो ज़रूरी था पेपर में आने वाली चीज़ें वो मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है। तो मे भी आपको समझ आ गई होगी। लेसन नंबर 20 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो लेसन रह गया वो भी मैं आपके साथ आज ही शेयर कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। बाकी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल है वो मैं प्रिपेयर करूँ अच्छे से, तो फिर शेयर करूँ कि नहीं आपके साथ। उससे ये होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी बहुत। मतलब अगर किसी ने लेक्चर नहीं भी सुने हुए ना, अगर वो फाइल एक दफ़ा देख लेगा तो उसके आंसर रेडी करके सुकून से पेपर उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, मे भी आया भी होगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे स्टूडेंट्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम तो बहुत करीब है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।